मगर जी ये एक हकीकत है कि हर इंसान जो है वो लीडर नहीं बन सकता। ना ही हर इंसान लीडर बन सकता है और ना ही हर इंसान लीडर होता है। मतलब ये नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में जितने भी मेल्स हैं फीमेल्स हैं वो सारे के सारे कोई अच्छी सी किताब पढ़कर मोटिवेशन लेकर और एक दिन वो सारे के सारे लीडर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लीडर्स कभी बनाए नहीं जा सकते। लीडर्स हमेशा पैदा होते हैं। जो क्वालिटीज़ एक लीडर के पास होती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, वो नेचुरली उसके अंदर होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ऐसी बहुत सारी आपको कहानियाँ मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी। कुछ नाम मैं आपको बता दूंगा, आप लोग चाहें तो उनको सर्च कर सकते हैं। होता इस तरह है कि क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं, लेकिन वो समटाइम्स आपको भी पता नहीं होती। और वक्त के साथ या तो कोई दूसरा आपको बताता है, या फिर वो कहते हैं ना कि ठोकरें खाने के बाद इंसान को खुद को पता लग जाता है। तो वो क्वालिटीज़ आपको पता लग जाती हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये क्वालिटी है, और उसके बाद आप उसको पॉलिश करते हैं और फिर आप लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, और वो ये है कि आप अपने आप को लीडर जो है वो किसी भी लेवल पर कह सकते हैं। लाइक अगर आप एक 6 से 7 लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं तो यू आर अ लीडर। मतलब लीडर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या अगर आपके सामने इमरान खान का एक इमेज बन रहा है कि शायद इमरान खान एक लीडर है, तो यस ही इज़ अ लीडर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसी लेवल पर पहुँचेंगे, आपकी लाखों की करोड़ों की फ़ैन फॉलोइंग होगी तभी आप ये कह सकेंगे जी अच्छा मैं भी एक लीडर हूँ। ठीक है, ये नहीं होता। आप किसी भी लेवल पर हैं, आप चाहे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है, या आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके अंडर 4-5 लोग हैं, तो वहाँ पर भी आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो नज़र आती हैं और आप वहाँ पर भी लीडर बन सकते हैं। अब ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होती क्या है? सो लीडरशिप क्वालिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी थिंकिंग, आपका सोचने का अंदाज़। ये पहली क्वालिटी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी देख लें कि एक इंसान जो कि लीडर है, अब आप किसी को भी इमेजिन कर लें, ठीक है, कोई भी आपका नाम, मतलब कोई भी बंदा आपके जहन में आ रहा है लीडर का नाम सुनकर, जिसको आप लीडर मानते हैं अभी तक, आप उनमें चीज़ें गौर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको नज़र आएंगी कि हाँ ये चीज़ें उनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। उनकी सोच हमेशा सबसे डिफरेंट होगी। वो चाहे सिस्टम के ख़िलाफ़ हो, ठीक है, वो मतलब बाकी लोगों को हो सकता है वो बुरी लगती हो, वो आपकी माशरती वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, वो आपके मजहबी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, ठीक है, या वो आम लोगों की जो अप्रोच होती है वो उसके अगेंस्ट होगी। लेकिन उसकी सोच हमेशा डिफरेंट होगी और उसको इस बात की परवाह होगी भी नहीं कि ये मेरी सोच को सुनकर, ये मेरी बातों को सुनकर कोई हंसेगा तो नहीं, कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, कोई क्या सोचेगा। मतलब वो बंदा इस तरह की बातें नहीं सोचेगा। ठीक है, आप चाहे जितना मर्ज़ी मुखालिफ हो जाएं, जितनी मर्ज़ी उसकी मुखालफत कर लें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट ही रहेगा। ठीक है, ये सबसे पहली निशानी होती है। जो इंसान बागी किस्म के होते हैं ना, वो कभी भी मतलब देखो ना, अगर वो आम बंदों जैसा है, अगर वो एक आम इंसान की तरह सोच रहा है, आम इंसान की तरह बोलता है, वो वही काम कर रहा है जो बाकी दुनिया भी कर रही है, तो फिर लीडर तो वैसे ही ना हुआ। ठीक है, तो लीडर हमेशा बनते ही तब हैं, लीडर हमेशा होते ही ऐसे हैं कि वो आपको आम इंसानों से मुख्तलिफ ही नज़र आएंगे। उनके अंदर की बगावत, उनके अंदर का बागीपन आपको नज़र आएगा, उनकी बातों में, उनकी हरकतों में, हर चीज़ के अंदर। और शुरू शुरू में हो सकता है कि आप उनकी मुखालफत भी करें, हो सकता है कि स्टार्ट में आप उनके मुखालिफ भी हों, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको उनकी समझ आती है। ठीक है, वक्त के, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नज़रिया जो होता है वो एक अलग ही लेवल पर होता है। और यहीं से ही एक और चीज़ जो आती है वो है रिस्क टेकिंग। एक लीडर जो होगा ना, हमेशा रिस्क टेकर होगा। वो कभी भी ये नहीं सोचेगा मेरे साथ 10 लोग होंगे, 10 लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे, या मुझे अगर मैं फ़लाँ बात कर दूंगा तो फ़लाँ बंदा नाराज़ हो जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोच लेगा, लोग क्या सोच लेंगे, फ़लाँ क्या सोच लेगा, फ़लाँ क्या। वो कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता होगा। ना वो ये सोचेगा जी इस काम करने से नुकसान हो जाएगा, कि करके देखें तो सही ना, देखें क्या बनता है फिर। ठीक है, तो ये दूसरी क्वालिटी होती है। आप कभी भी देखेंगे वो बंदा रिस्क टेकर होगा, रिस्क को मैनेज करके चलेगा वो। ऐसा भी नहीं है कि अब एक बंदा, मतलब इतना तो पागल कोई भी नहीं होता ना कि आंखें बंद करके, अगर आपको तैरना नहीं भी आता और आप दरिया में, समंदर में छलांग लगा रहे हैं, तो वो कोई रिस्क लेना नहीं होता, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं। ठीक है, लेकिन रिस्क लेना ये होता है कि आपको तैरना आता है, आपको पता है, और आप अपने ऊपर एतबार करते हैं, इतना यकीन आपको होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, और मैं इस समंदर को पार कर लूँगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह की एक चीज़ होती है। तो रिस्क जो होता है ना, वो इंसान जो लीडर होता है वो हमेशा रिस्क लेगा, वो नई नई चीज़ों को ट्राई करेगा, करके देखे तो सही, एक दफ़ा करके तो देखना इस चीज़ को। ठीक है, उसकी वाली सेंस होती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो उस बंदे को एक्चुअली लीडर बनाती है, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब होता यह है कि नॉर्मल इंसान जो है ना, हर इंसान बल्कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करना चाहता है, या उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ अलग करूं, मैं कुछ बड़ा करूं, मैं कुछ डिफरेंट करूं। लेकिन जब वो करने के लिए निकलता है, दो चार उसको मुश्किलात पेश आती हैं, दो चार बंदे उसकी मुखालफत करते हैं, दो चार लोग उसके ऊपर हंसते हैं, और वो कहता है नहीं यार बस छोड़ो,
छोड़ो, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का कि बाकी सब हंस रहे हैं, उसको लगता है जी वो उन दो चार लोगों के हंसने से ही डर जाता है, उन दो चार लोगों के मजाक उड़ाने से ही डर जाता है, उन दो चार लोगों की मुखालफत से ही अगर कोई इंसान डर जाता है तो अगेन फिर आप एक लीडर तो नहीं हो सकते। ठीक है, लीडर वो होता है जिसकी दुनिया भी मुखालफत कर रही हो, मतलब दो चार लोग तो बहुत कम एक तादाद है, पूरी दुनिया भी अगर उसके सामने और वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो तब भी अपने नज़रिए पर डटा रहता है, वो तब भी अपनी बात को मनवा कर ही रहता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या छापते हैं, मतलब उसको किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बंदा अपना काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये होते हैं लीडरशिप की क्वालिटीज़। फिर यहाँ पर एक और चीज़, मतलब जस्ट यहाँ तक नहीं है बात रुकती, उसके अंदर एक और जो पावर होगी वो होगी स्पीकिंग पावर। एक अच्छा स्पीकर जो होता है वो हमेशा एक अच्छा लीडर बन सकता है। ठीक है, जिसकी पावर, अच्छा अब ये अच्छी स्पीकिंग क्या होती है, अच्छी स्पीकिंग हमेशा याद रखें, कन्विंसिंग पावर जो होती है, दूसरों को कायल करने की जो सलाहियत है, अपनी बात मनवाने की जो सलाहियत होती है, वो होती है गुड स्पीकिंग स्किल्स। बोलते तो सारे ही हैं, मतलब एक रेडी वाला जो है वो भी अपनी सब्ज़ी तो बेच ही रहा होता है, ठीक है, वो भी आवाज़ तो लगा रहा है, उसकी भी ऊंची आवाज़ भी होती है, लेकिन हम उसको एक अच्छा स्पीकर तो नहीं कह सकते। ठीक है, इस तरह बाकी लोग भी बोलने वाले तो हर बंदा आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है, इवन के अच्छे डिबेटर्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा स्पीकर होना, अपनी बात को मनवा लेना, वो एक अलग क्वालिटी होती है कि आप इस अंदाज में बोलते हो, आप इस तरीके से लोगों को समझा रहे हो बात को कि वो आपकी बात से डिनाई नहीं कर सकते, वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब आप उनका एक पर्सनल जो उनकी अफेक्शन है आपके लिए क्या है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपकी बात मान जाते हैं, वो आपको मान लेते हैं। सो डैट इज़ योर क्वालिटी। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या आपके पास अच्छी स्पीकिंग पावर है, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी आपको एक अच्छे लीडर के अंदर नज़र आएगी। तो ये चार पांच थी, मैं अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अच्छी स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, कन्विंसिंग पावर जिसे हम कह सकते हैं, दूसरा क्या है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट सोचना, डिफरेंट थिंकिंग, वो चीज़ आपको उसके अंदर नज़र आएगी, और सबसे बढ़कर रिस्क टेकिंग जो है वो चीज़ आपको नज़र आएगी। ठीक है, फिर और बहुत सारी क्वालिटीज़ भी होती हैं, मतलब ये तो वो हैं जो कि डोमिनेट करती हैं, आपको प्रोमिनेंट हैं, और ये लीडर के अंदर लाजमी होती हैं, हर लीडर के अंदर आपको लाजमी मिलेंगी। लेकिन फिर वाली क्वालिटीज़ भी आती हैं जिसमें वो टीम को साथ लेकर चलना, लोगों को समझाना, हमदर्दी, लोगों के लिए सोचना, अपनी ज़ात को परे रखकर सिर्फ बाकियों के बारे में सोचना, वो तमाम चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि आखिर इस टॉपिक को हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, मतलब इसमें सिर्फ बताने से क्या फ़ायदा होगा अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जी ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। देखो, मैंने आपको शुरू में एक बात की है, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक बात की कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, लाइक यू कुड बी अ गुड स्पीकर, हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं। अब आप सोच रहे होंगे, नो आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, आई एम वेरी शाय, मुझे बोलते बड़ी हेजिटेंसी होती है, मुझे बोलते बड़ी नर्वसनेस होती है। तो यही तो बात है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनका अगर आप बचपन देखें तो उनको बचपन में उनके साथ इंतहा का बुरा सलूक किया जाता है, घर वालों की तरफ से भी मजाक उड़ाया जाता है, दोस्तों की तरफ से भी, और बाकी सबकी तरफ से भी, और वही लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक मैं नाम बताऊँ आपको, निक वी जेसिक के नाम से, वैसे इसका नाम जो है वो डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, निक NIC के, निक VIJUIC, इस तरह आप कुछ सर्च करेंगे तो आपको आएगा। ठीक है, निक व्यू जेसिक के नाम से, जिसके दोनों हाथ पाँव नहीं है, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। उस बंदे की आप स्टोरी देखें, ठीक है, उस बंदे को देखें, मतलब वो कहाँ से किस लेवल पर वो गया था वो बंदा। ठीक हो गया। सो समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास वो सलाहियत होती है, आपको पता होता है कि, मतलब आपको नहीं पता होता कि आपके पास सलाहियत है, लेकिन वो आपके अंदर क्वालिटी है, और वक्त के साथ साथ वो चीज़ जब बाहर आती है, कोई दूसरा आपको बताता है, या इवेंचुअली आपको पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह भी होता है समटाइम्स कि आप किसी पार्टी में, आप किसी फंक्शन में, और आपको कोई दोस्त ज़बरदस्ती खींच कर ले गया, ठीक है, और उसने कहा नहीं ये गाएगा गाएगा, और जब आप गाते हो और आपको पता लगता है मेरी आवाज़ इतनी बुरी नहीं है, या मैं तो वाकई गा सकता हूँ, मेरी आवाज़ में सुर है। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता वो क्वालिटी आपके अंदर है, लेकिन कोई दूसरा आपको एहसास दिलाता है, या वो किसी भी एक्सीडेंटली वो आपके सामने आ जाते हो, और फिर आप उसको पॉलिश करते हो, और फिर क्या है, आप उसको आप ग्रो कर जाते हो। ठीक है, सो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ जो था, और ये क्वालिटीज़ आपको बताने का पर्पज़ ये था कि अब आपने अपने आप को जज करना है। ठीक है, एक दफ़ा ये सारी चीज़ें करके देखें, हो सकता है कि सारी की सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हो सकता है कि आप एक अच्छे स्पीकर हो, बाहर स्क्रिप्ट के बाहर रट्टा मारे, हो सकता है आप बोल सकते हो सकता है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग वाली सलाहियत भी हो, आपके अंदर कुछ नया करना, कुछ नया सोचना जो है, मैं कहता हूँ सोचना जो है ना, कुछ अलग सोचना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। ठीक है, ये वो चीज़ है जो आपको बाकी सबसे अलग कर रही होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आप कैसे हो,
आप गरीब हो, पैसे नहीं है, आप अभी जॉब ढूंढ रहे हो, फलां काम कर रहे हो, फलां काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी कैसे हो। अगर आपकी सोच डिफरेंट है और ये तमाम चीज़ें आपके पास है और आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप कहते हो मैं सिस्टम से लड़ूंगा, मतलब ये जो जितना भी सिस्टम है लाइक, वो चाहे जॉब का सिस्टम हो गया, वो चाहे फाइनेंस हो गया, वो चाहे हमारी पॉलिटिक्स है, वो चाहे मज़हब है, कुछ भी है, अगर आप इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हो या ख़िलाफ़ इस सेंस में हो कि आपको जो बातें नहीं पसंद, बस वो आपको नहीं पसंद, आप खुलकर बोलना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं। सो यू हैव टू एक्सप्लोर देम। ये बहुत कम होता है और इस ये नौबत ना आने दें कोई दूसरा आपको बताए, आपको खुद को पता होना चाहिए और आपने खुद को इस चीज़ को चेक करना है।